नमस्कार, मैं चंचल नगाइच स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहाँ आप मेरे साथ कक्षा 10 में चलने वाली अनिवार्य हिंदी की पुस्तक क्षितिज का अध्ययन कर रहे थे, जो आरबीएससी सिलेबस में चलती है। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 6 आज हमको पढ़ना है। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर। तो प्रभु कविता आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के संस्थापक माने जाते हैं। छायावादी कवि हैं। इन्होंने छायावाद की साहित्य में स्थापना की है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ, वाराणसी यानी कि काशी नगरी में, और मृत्यु 1937 ईस्वी में। 1889 से 1937 ये छायावादी कवि हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान काशी नगरी 1889 ईस्वी में। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद विद्यानुरागी थे, जिन्हें लोग सुगनी साहू कहकर बुलाते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ और बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया। अल्प आयु में ही अपनी मेधा यानी बुद्धि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और बचपन से ही इनकी रुचि साहित्य की ओर थी। तो इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। शायद 1911 के आसपास इनकी पत्रिका इंदु निकली थी। साहित्य जगत में इन्होंने वहीं से पहचान मिली इन्हें। सबसे पहले इन्हें इंदु नामक मासिक पत्रिका से पहचान मिली जब इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास और कहानी विधा में भी इन्होंने अपना कौशल दिखाया और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को इन्होंने उजागर किया। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य कौन कौन से हैं इनके? आशु, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। तो कामायनी इनकी सबसे आखिरी रचना है। कामायनी की रचना इन्होंने 1936-37 में की थी, मृत्यु से थोड़े दिन पूर्व। नाटक हैं इनके। नाटक भी इनके बहुत विख्यात है और बहुत प्रभावशाली भाषा और अच्छा आयोजन उसका किया जा सकता है। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राज्यश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और एक घूंट, ये इनके नाटक हैं। उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती जो अपूर्ण रह गया, ये इसको पूरा नहीं कर पाए। कहानी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, गुंडा, छाया, इंद्रजाल, आंधी, ये इनकी कहानियाँ हैं। निबंध हैं काव्य कला और अन्य निबंध भी प्रसाद जी ने लिखे हैं। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि और नाटककार के रूप में इनकी विशेष ख्याति है। सबसे अधिक इनको कवि और नाटककार के रूप में जाना जाता है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य हैं। कामायनी इनकी अन्यतम काव्य ग्रंथ है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद का काव्य है। प्रसाद के काव्य में सत्यम शिवम सुंदरम को भली प्रकार से परिभाषित किया गया है।
मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव और मौलिक वर्णन किया है। इस लाइन को आप अवश्य लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप है प्रसाद का काव्य, और मानव सौंदर्य के साथ साथ प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। इनकी ये कामायनी रचना बहुत ही उत्कृष्ट है, कभी मौका मिले तो पढ़ के देखिएगा। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। 15 नवंबर 1937 को हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए सो गया। इस तरह की भाषा यदि आप अपने एग्ज़ाम में लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का यह अमर कवि सदा के लिए सो गया, या हिंदी साहित्य का उगता हुआ सूरज सदा के लिए अस्त हो गया, या वह हमारा साहित्य एक रत्न को हमेशा के लिए खो चुका था, इस तरह आप कलात्मक ढंग से लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद जी की प्रभु कविता उनके स्फुट कविताओं के संग्रह कहाँ से लिया गया है? स्फुट कविताओं का संग्रह उनका कौन सा है? कानन कुसुम से ली गई है। ईश्वर की स्तुति करते हुए कवि ने उसकी सर्वव्यापकता, सौंदर्य और शक्तिमान का गुणगान किया है। कवि को प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर के अनंत प्रसार दृष्टिगत होता है। उसे दिखाई देता है प्रकृति के प्रत्येक उपादान में ईश्वर का अनंत प्रसार है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त करती हैं। सागर की उत्ताल तरंगें उसकी स्तुति करती हैं। चंद्रिका उसकी मुस्कान को तथा नदियों का कलकल निनाद उसके आह्लाद को व्यक्त करता है। किसके आह्लाद को? ईश्वर के आह्लाद को। चंद्रिका ईश्वर की मुस्कान को व्यक्त करती है। वस्तुतः प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर ही मनुष्य के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भावाभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी और गंभीर भाषा ने कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव से युक्त कर दिया है। लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी यह कविता उत्तम कोटि की है। क्या लिखा गया है? लयात्मकता, सरसता और मौलिकता की दृष्टि से भी उत्तम कोटि की कविता है, और तत्सम शब्दमयी है। गंभीर भाषा भी कविता को अद्भुत अभिव्यंजना सौष्ठव प्रदान करती है। तो शुरू करते हैं कविता। गेय पद शैली है। आप चाहें तो मेरे साथ साथ इसको गा सकते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। कवि कहता है कि हे प्रभु, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें तुम्हारी चारों ओर अपना प्रकाश फैलाकर तुम्हारे प्रकाश का परिचय दे रही हैं। हे ईश्वर, चंद्रमा की निर्मल और विशाल किरणें, इंदु की विशाल किरणें, विमल मीन्स निर्मल, स्वच्छ चंद्रमा की विशाल किरणें आपके प्रकाश का गुणगान कर रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर का प्रकाश चारों ओर फैल रहा हो। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही हैं। वे किरणें यह दिखा रही हैं कि ईश्वर की माया अनादि है और अनंत है, तथा संसार की लीला की भी यही स्थिति है। अर्थात ईश्वर की लीला कहाँ और कब से प्रारंभ हुई और कितनी असीम है, यह कोई भी
नहीं जान सकता। अनादि है, पता ही नहीं कब प्रारंभ हुआ, और अनंत है, जाने कब तक चलेगी। ऐसी माया, ऐसी जगत की लीला, जगत को लीला दिखा रही हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। अर्थात ईश्वर की दया का फैलाव कितना विस्तृत है, कितनी दूर तक फैला हुआ है। अगर कोई यह जानना चाहता है कि ईश्वर की दया का प्रसार कितना है, कहाँ तक है, तो उसे सागर देखना चाहिए। यदि ऐसा देखना है तो समुद्र का विस्तार देखना चाहिए। अर्थात जितना समुद्र का विस्तार है, हमारी दृष्टिगत समुद्र का विस्तार नहीं हो सकता। हमारी आँखें समुद्र के विस्तार को पूरा नहीं देख सकती। उसी प्रकार ईश्वर की दया का भी प्रसार बहुत अधिक है, और अर्थात समुद्र के में व्यापक विस्तार के समान ईश्वर की दया का प्रसार है। समुद्र की लहरों की असंख्य कतारें ईश्वर की प्रशंसा का राग गा रही हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठता के गीत गा रही हैं। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं, तरंग मीन्स समुद्र की लहरें, लहरों से जो मालाएं सी बनती हैं, वे हे ईश्वर आपकी प्रशंसा का राग गा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जो जिसे निहारना, तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुनी में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं, विशाल मंदिर की यामिनी में। जिसे देखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। विमल इंद्र की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। अर्थात तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जिसे आपकी मधुर मुस्कान देखनी हो, स्मित मीन्स मुस्कान, जिसे आपकी मधुर मुस्कान देखनी हो, जिसे मधुर मुस्कान को निहारना हो, वो चांदनी को देख सकता है, चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। चंद्रमा की चांदनी कैसी लग रही है कवि को? जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हों। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती जा रही हैं, और हे परमेश्वर, आपकी मुस्कान चांदनी जैसी है, तो नदियों की कलकल ध्वनि उसकी हंसने की ध्वनि जैसी है। प्रसाद जी को क्या लग रहा है? चांदनी तो देखने में ऐसी लग रही है जैसे ईश्वर मुस्कुरा रहे हैं, मेरे कान्हा मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसकी ध्वनि, नदियों की धुन, नदियों की कलकल धुन, कलकल निनाद नदियों का ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर के हंसने की ध्वनि हो रही हो, हंसने की आवाज़ आ रही हो। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, अर्थात रात्रि में जिसे इस संसार रूपी विशाल मंदिर के दीपकों की कतार देखनी हो, संसार रूपी इस विशाल मंदिर की कतारें देखनी हो दीपमालाओं की, तो वह रात में चमकते हुए तारों को देख सकता है। दीपमाला कौन बन गए? तारागण, तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही हैं। अर्थात उसकी अनुपम छवि का बोध हो जाता है। उससे पता चलता है तारागण की ज्योति किसका पता बता रही हैं? ईश्वर का पता बता रही हैं। उससे यह साबित हो जाता है, उससे पता चलता है कि ईश्वर की सत्ता है, अनुपम छवि वाली है। प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है।
जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होती ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। आशावान हो गया लास्ट में कवि निराशावादी कभी भी नहीं है। ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी कविता में सत्यम शिवम सुंदरम समावेश रहता है, इसलिए यह आशावादी कवि हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु प्रेम में प्रकाश तुम हो। स्तुति ईश्वर की करते हुए जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति रूपी पद्मिनी अर्थात कमलनी के आप अंशुमाली हो, अर्थात कमलनी को विकसित करने के लिए अंशुमाली अर्थात सूर्य की आवश्यकता होती है। तो हे ईश्वर, इस समस्त प्रकृति के आप सूर्य के प्रकृति रूपी पद्मिनी को, प्रकृति रूपी कमलनी को विकसित करने वाले सूर्य तुम ही हो, और तुम्हारा ही यह प्रेम में प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है। तुम्हारा ही प्रेम में प्रकाश सब तरफ फैला हुआ है, और तुम ही इस सृष्टि या संसार रूपी उपवन के माली भी हो। इस संसार रूपी उपवन में जो ये हम जैसे सारे फूल खिले हुए हैं, उसके माली भी आप ही हो। हे ईश्वर, धरा बराबर बता रही है, ये धरती यही बात हमको बार बार बता रही है, अर्थात पालक और रक्षक। पालक भी आप हैं और रक्षा करने वाले। पालक कौन? जो पालन पोषण करता है। कौन करता है प्रकृति का पालन पोषण? अंशुमाली। तो प्रकृति रूपी कमलिनी के पालक भी आप हैं। सूर्य के प्रकाश से ही तो भोजन बनाते हैं पौधे, तो पालक भी आप हैं। और रक्षा कौन करता है? माली रक्षा करता है, तो रक्षक भी आप ही हैं। जो तेरी होवे दया दयानिधि। हे ईश्वर, हे प्रभु, यदि आपकी दया भक्तों पर हो जाती है तो हे दया के भंडार, हे दया के निधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। तो सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। इस संसार के सभी लोग यही बात पुकार करके कहते हैं। इसी से मुझे अपने मनोरथ के पूर्ण होने की आशा हो रही है। अर्थात संसार में यही आस्था प्रचलित है कि मनुष्य के समस्त मनोरथ ईश्वर की कृपा या दया से पूर्ण होते हैं। यही बात मुझे आशावान बनाए रखे हुए है। तत्सम प्रधान शब्द हैं। रूपक और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सुंदर अनुप्रास अलंकार की भी कहीं कहीं छटा देखने को मिलती है। और प्राकृतिक उपादानों से ईश्वर की सौंदर्यमयी सृष्टि एवं भव्य रूप की व्यंजना की गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इस चैप्टर के ये कठिन शब्द हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बुक हो आपके पास तो बुक में से देख लें, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अभ्यास प्रश्न हैं जो आप स्वयं करने का प्रयास करें। न कर पाएँ तो मैं कल कराऊंगी, उससे आप मिलान कर लें और एक बार पुनः वीडियो को देखें, जिससे आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।